हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 गणित के 9वें अध्याय में आप लोगों को आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ना है। आंकड़ों के प्रबंधन में इसका मकसद क्या होता है, सबसे पहले रहता है आंकड़ों का प्रबंधन यह होता है किसी भी समूह की चीजों को इकट्ठा करके उसे हम एक सूचना देने के लिए इकट्ठा करते हैं। किसी चीज के संग्रह की ऐसी एक सूची जिसे हम किसी को सूचना देने के लिए वह पर्याप्त है, उससे आसानी से हम उस किसी भी व्यक्ति को कभी भी सूचना दे सकते हैं कि इस समय क्या है। तो आंकड़ों के प्रबंधन में आप लोग जैसे सुने होंगे, कभी कभी आप देखे भी होंगे कि जनसंख्या का गणना होती है। एक चीज पूछ लिया जाए कि आपके गांव में कितने लोगों की साक्षरता क्या है, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग बिना पढ़े हुए हैं, कितने लोग इंटर हैं, कैसे होगा। इसकी सूचना हमें तत्काल प्राप्त करने के लिए या तो हम घर घर जाकर पूछें, नहीं तो जब जनगणना होती है उस समय सारी सूचनाओं को एक ही बार इकट्ठा कर लिया जाता है। उसी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसी को करते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। जैसे आप एक उदाहरण के रूप में जाने, जैसे आप लोग की एक कक्षा है, इस कक्षा में कहा जाए 50 लोग हैं, 50 लोगों में सभी लोग एक जैसे नहीं, सभी की लंबाई खड़ा कर दिया जाए तो यह देखा जाए किसी की लंबाई कुछ है, किसी की कुछ है, सब लोग अलग अलग है। तो उसमें ये दी जाए 3 फुट के कितने, 3 फुट के कुछ बच्चे होंगे, कुछ 4 फुट के होंगे, कुछ 2.5 फुट के होंगे, कुछ 4.50 होंगे, 5 फुट के करीब होंगे, 5 फुट हो सकते हैं, 5 फुट। इस तरह अलग अलग लंबाई होगी और यह लंबाई सभी 3 फुट के मान लीजिए 6 बच्चे हैं, 4 फुट के 10 हैं, 2.5 फुट के 3 हैं, 4.5 फुट के 20 हैं और 5 फुट के जो से 20 10 20 29 30 40 11 बच्चे 5। देखिए सब कुछ आपको 50 हो जाएंगे, यानी 6 के 9 10 तो 0 हासिले 2 4 5, यानी टोटल 50 बच्चे हो गए। आपको आंकड़ा पूछा जाए कि क्लास में सभी बच्चों की लंबाई एक रेशियो से दिया जाए तो कैसे बताएंगे। आप कह सकते हैं 3 फुट वाले 6 बच्चे हैं, 4 फुट वाले 10 बच्चे हैं, 2.5 फुट वाले 3 बच्चे हैं, 4.5 फुट वाले 20 बच्चे हैं और 5 फुट वाले 11 बच्चे हैं। इस तरह हमें यह सूचना मिल गई, सभी बच्चों की आंकड़ा मिल गया कि आप लोग इस तरीके से हैं। उस तरह हम नापना शुरू करें बहुत समय लगेगा, लेकिन इस तरह आंकड़ों से इस तरह के आंकड़े प्रबंधन को हम आंकड़ा प्रबंधन करते हैं। अब इसी पर आधारित आपको कैसे हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, यह चीज इस चीज को लिखने के लिए आपको अलग अलग जैसे सूचना आपको दिया गया कि किसी कक्षा के 50 छात्रों की लंबाई इसकी सूचना आपको देनी है। कैसे देंगे, आप क्या करेंगे, इस तरह एक कॉलम बनाएंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरह 5 कॉलम हो आपको। अब 5 कॉलम में सीधे यहां लिखना है छात्रों की संख्या या छात्रों की लंबाई संख्या है। यहाँ छात्रों की लंबाई किसमें, फुट में, ये भी लिखते चलेंगे, या नहीं कि छात्रों की लंबाई लिख रहे हैं मीटर नापे, सेंटीमीटर नापे, मिलीमीटर नापे, वो अभी इकाई लिखते चलेंगे किस इकाई में आपने नापा। छात्रों की संख्या 6 छात्र हैं, कै फुट के, 3 फुट। 10 छात्र हैं, कै फुट के, 4 फुट।
20 छात्र हैं, 4.50 यानी 4.5 और 11 छात्र हैं 5 फीट। इस तरह अलग अलग आपने कारण बना दिया। लेकिन इसी चीज को एक बार टैली चिन्ह में प्रदर्शित करना है तब कैसे। अब टैली चिन्ह का थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन अलग से कर दे रहा हूं। टैली चिन्ह किस तरह करते हैं और उसका आंकड़ा कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लिख दी गई 1 से 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह लिख दी गई है। अब आपको इसमें 20 तक का है, लेकिन आपको अलग अलग पूछा है सम संख्या कितनी है, विषम संख्या कितनी है, कितने अभाज्य हैं, इनका अलग अलग आंकड़ा बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आप एक चीज ध्यान दें, पहले इसका काम नीचे लेते हैं। आपको 4 तरह की बनाना है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, यही तीन काम नहीं बनाना है। इतने बीच सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, इनका काम बनाना है। यहाँ टैली चिन्ह देते हैं। टैली चिन्ह, चिन्ह के लिए आपका मार्का यह होता है सम संख्या से कहते हैं, परिभाषा में आप जानते हैं। आप देखें ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वह सम संख्या कहलाती हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 ये सारी संख्याएं गणना में करते समय हम चिन्हित करते जाएंगे। 1 2 इस तरह एक एक जितना मिलता है उसको लिखते चले जाते हैं। 5 देखिए 4 लाइन हमने खींच लिया है, 5वीं लाइन पर इसको एक तिर्यक लाइन से काट देते हैं, यह 5 हो गया। अब आगे और है और चलते हैं 6 7 फिर उसी तरह 8 और फिर देखिए आ रहा है यानी 10। सम संख्या कितनी है 10 है। अब विषम संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। कौन कौन है, जैसा 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, इन सभी को गिनकर इसी तरह फिर चिन्हित कर लेंगे। 1 2 5 कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह काटते क्यों है, काटने का मकसद यह होता है कि वह संख्या हमने गणना में कर लिया, नहीं तो फिर गिनते समय कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। मान लीजिए यहाँ सीरियल वाइज दिखा है तो एक के बाद दूसरा नहीं होगा, लेकिन जब आंकड़े के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो एक ही संख्या कई बार होगी, तो उसको दिखाने के लिए इस तरह अलग किया जाता है। इस तरह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 और 2 से दोनों से विभाजित, 1 और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य कहेंगे, बाकी को नहीं कहेंगे। इसके लिए देखिए 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 13 17 ये संख्या इस तरह करना करके टैली चिन्ह के बाद यहाँ क्या आएगा 10, यहाँ जितने आएंगे उसको लिखेंगे। इस तरह मिलाकर जब लिखते हैं इसे टैली चिन्ह करते हैं। और इन्हीं चिन्हों को कभी कभी आपको क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो प्रश्नावली में देखेंगे किस तरह के प्रश्नावली में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। कहीं चित्र द्वारा प्रदर्शित करके दिया जाएगा तो कहीं किसी तरीके से। तो लाइए एक क्वेश्चन को मैं लिखकर बता रहा हूं। लो बच्चों, अब क्वेश्चन को देखिए। अब पार्ट 2 में आपको पहला क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, देखिए इसमें दिया है कि गणित के टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। 40 विद्यार्थी 1 2 3 4
40 विद्यार्थी हो गए। अब 40 विद्यार्थियों जो इसके पहले हमने कहा था उसमें एक सीरीज से लिखा था 2 3 4, तो देखिए इसमें 1 2 1 अलग अलग इसी एक से काटते चलते हैं। अब यह पूछा गया है कि इसका मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, यानी 7 से या 7 से अधिक यानी नीचे वाले। अब पहले मिलाएं कि 1 अंक, देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, 1 अंक वाले के सामने हमने टैली चिन्ह लिख दिया है, इसे नहीं लिखेंगे। इसे मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह दोनों कहते हैं। इस जो चिन्ह लगाते हैं इसको मिलान चिन्ह कहें या टैली चिन्ह कहें, दोनों एक ही चीज होता है। तो आप 1 अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, या इसमें देखिए 1 2 इसी तरह काटते जाएंगे, केवल 2 विद्यार्थी हैं, 2 चिन्ह इसमें 2 लाइन खींच देंगे, संख्या कितनी है 2 लिख दिए। अब 2 अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, पूरे में देखते चलिए 1 2 3 विद्यार्थी। 2 अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी, 3 लाइन खींच लेंगे, यहाँ 3 संख्या कितने हुए 3। अब अगले में चले 3 अंक पाने वाले 3 है, 1 2 1 लाइन 3 1 लाइन इसी तरह करेंगे। 3 अंक पाने वाले 3 ही विद्यार्थी हैं, इसी तरह मिलाते चले। 4 अंक पाने वालों को चलिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 7 हैं। 1 2 3 4 इस तरह पीछे लाइन कर देंगे, 5 6 7 संख्या कितनी हुई 7। 5 अंक पाने वाले 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 और 6 पाने वाले 1 2 3 4 5 6 7 फिर हो गए 7 लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिख लीजिए। और 7 अंक पाने वाले 1 2 3 4 5 5 8 अंक एक लड़का, इसमें कोई 2 3 4 बस 4 1 2 3 4 और 9 अंक पाने वाले एक लड़का या 2 हो गया और कोई 3 9 पाने वाले कितने 3। इस तरह से सारणी बन गई। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 7 अंक और इससे ऊपर अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए 7 और 7 से ऊपर उसका हम इसमें देखते, यहाँ देखिए आंकड़ा हमारा बराबर 7 5 पाए हैं, 5 4 9 3 12। 7 से ऊपर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 12 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी 12 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हो 12 विद्यार्थी। अब इसी तरह दूसरा भाग क्या पूछा है, कितने विद्यार्थी 4 से कम अंक पाए हैं। 4 से कम ऊपर वाला दे रहे हैं 3 6 2 8। 4 से कम पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है
इसी को जोड़ना है, 3 6 2 8 यानी 8। इस तरह आप क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपको लड्डू बर्फी जलेबी 4 नाम दिया है। एक बार लिख लेंगे, लड्डू बर्फी जलेबी और रसगुल्ला, बहुत आप लोग खाते हैं। तो इसके साथ आप इसका नाम लिखेंगे। अब देखेंगे कितना लड्डू, कितना बर्फी, कितना जलेबी आया। टैली चिन्ह के साथ ध्यान कर लेंगे। टैली मिलान चिन्ह, सामग्री है और संख्या है। अब इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मिठाइयों के नाम लिखे गए। कौन सी मिठाई विद्यार्थियों में सबसे अधिक पसंद है? तो जिसकी संख्या सबसे अधिक आएगी मिलान में उसी को सबसे अधिक कहेंगे, जिसकी संख्या सबसे कम आएगी उसको कम कहेंगे। तो इस तरह निकालेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 3 और 4 सब आप लोग इस तरह करेंगे। 3 में देखिए मिलान चिन्ह का हमारा नाम दिया है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 बाकी क्वेश्चन भी समझा देंगे। उसी तरह आप लोग बाकी क्वेश्चनों को भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन 3 में देखिए, पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ क्या है? क्वेश्चन 3 की कैथरीन एक पासा के लिए 40 बार उछालती है। पासा है, आप लूडो खेलते हैं, लूडो देखे ना, लूडो खेलते हैं तो उसके कितने चिन्ह होते हैं? 1 से लेकर 6 चिन्ह हर एक पर फेस हर बगल 1 चिन्ह, तो दूसरे बगल 2 चिन्ह, तीसरे पर 3 चिन्ह। इस तरह देखें तो 6 चिन्हों पर 1 2 3 4 5 6 चिन्ह बन जाते हैं। उन्हीं चिन्हों में आप जितने बार फेंकते हैं, जितने बार फेंकते हैं कोई न कोई एक प्रकार का चिन्ह आता है। चाहे 1 अंक वाला है, 2 अंक वाला है, चाहे 7 अंक वाला, 6 अंक वाला है। तो ये जो अंक आएगा वही आपका मान्य होता है। उसी तरह उसने 40 बार फेंकी। इस तरह के 40 परिणाम मिले। पहले बार फेंकी 1 आया, दूसरे बार फेंकी 2 आया, तीसरी बार फेंकी फिर 1 आ गया, चौथे बार फेंकी 5 आ गया। इस तरह 40 बार फेंकी और उसको आंकड़ों का माना गया। अब आंकड़ों में आपको क्वेश्चन क्या पूछा है उसी तरीके से उत्तर देना है। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले सारणी बनानी है। सारणी बनाना ही मुख्य काम होता है। तो सारणी बनाने में आप देखें तो संख्या क्या है? 1 से 5 तक 1 आने की संख्या, 2 आने की संख्या, 3 आने की संख्या, 4 आने की संख्या, 5 आने की संख्या और 6 आने की संख्या। कौन कितनी बार आया है उसे नोट कर लीजिए। लाइए उसे नोट करके कर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब 1 आने की संख्या क्या है? आप जिस तरह से पहले वाले में हमने मिलाया था उसी तरह प्रत्येक लाइन को लिखते चलें। 1 2 3 4 5 6 7। हम मिलान चिन्ह में क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 हो गया, 2 7 हो गया। अब 2 आने की संख्या देखें। 1 आया, 2 3 4 5 6, 2 क्या है? 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। 3 आने की संख्या 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 उसका 4 आने की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 4 बार 4 दिया है, 4 ही लाइन लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 5 आने की संख्या 1 2 3 4 5
4 5 6 7 वगैरह सारी चीज 7 1 2 3 4 5 6 7 देखिए संपूर्ण संख्या जोड़ दें आपको 40 मिल जाएंगे। अब इसी में पूछा है न्यूनतम बार आने वाली संख्या यानी सबसे कम बार कौन संख्या आई है। ये आपको नंबर से लेकर तो इसमें गिनते कहां कम आई है, यहां पर उसे मिल गया। सबसे कम आने वाली संख्या क्या है, न्यूनतम बार आने वाली संख्या क्या है, यहां पर लिखे कारण पे एक चीज है न्यूनतम बार आने वाली कौन है 4। इसी तरह दूसरा क्या पूछा है, अधिकतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन है 11। अधिकतम बार कौन है 11। 11 सबसे ज्यादा है 5 बार, 11 सबसे ज्यादा है 5 की आने की संख्या अधिकतम है। अब कौन बराबर आया है 1 और 6, देखिए दोनों 7 बराबर है। इस तरह उत्तर देखिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप किताब में देखेंगे फिगर बनाया है, उन फिगरों से आप पहले इस तरह का मिलान चिन्ह और टैली चिन्ह याद कर लें। देखिए गांव में ए में कितने ट्रैक्टर के चिन्ह बनाए, एक ट्रैक्टर का मतलब एक चिन्ह, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 ट्रैक्टर है। 1 2 3 4 5 6 दूसरे में क्या दिया है 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर, 5 बना देंगे 1 2 3 4 5। तीसरे में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर। तीसरे में कितना 8 तीसरे 1 2 3 4 5 6 7 8 सी वाले डी वाले में कितने हैं 3 है, इंग्लिश दिया। और ई वाले में कितने हैं 3 3 6 है 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके आधार पर क्वेश्चन के आधार पर चित्ररेखा तो आपने बना लिया। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, देखिए किस गांव में सबसे कम संख्या है, देखेंगे गांव डी में न्यूनतम संख्या क्या है। और क्या पूछा है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, किस गांव में सबसे ज्यादा है, गांव सी में सबसे ज्यादा है। सी में अधिकतम ट्रैक्टर 8 और सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं। अब देखिए सी में गांव बी से कितने अधिक हैं, 8 में 5 घटाना है, कितने अधिक हैं, गांव सी में गांव बी से अधिक ट्रैक्टर यानी 8 और 5 बराबर 3। क्या उत्तर है। इसी तरह पांचवें में देखिए अब एक चीज और किया है इसमें, आप ध्यान देंगे एक चिन्ह है, लड़की के एक चिन्ह का मतलब 4 लड़कियां हैं। इसमें कुल कितना 1 2 3 4 5 6 चिन्ह है, 6 को 24 लड़कियां हो गई पहले वाले में। इसमें दिया है माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों की चित्रलेखा दिया गया है विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के, कक्षा 1 में 24 है, कक्षा 2 में कितनी है। इसी तरह आपको गिन कर बताना है, आप कैसे बताएंगे लाइए थोड़ा सा इस पे भी मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ लिखेंगे कक्षा, यहाँ लिख लेंगे संख्या। अब संख्या आपको बनानी है, देखिए एक चिन्ह बराबर 1 4 का है तो कितने चिन्ह है, संख्या बनानी है। तो संख्या बनाने के लिए थोड़ा सा और इसको परिवर्तित करना है, 1 गुणे 4 यानी एक चिन्ह बराबर 4 लड़कियां, कितना 4 लड़कियां। अब उसी तरह कुल संख्या यानी कुल संख्या कितनी हो रही है, देखिए कक्षा 1 में तो कितने चिन्ह हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 गुणे 4 और कितनी संख्या हो गई 24 लड़कियां। कुल संख्या कितनी हो जाएगी 24। इस तरह बनाएंगे। 2 में कितने हैं, देखिए
आधा का मतलब क्या हो जाएगा, 2 लड़कियां, पूरा बांटा मतलब पूरा रहता, आधा का मतलब 2 लड़कियां, 1 2 3 4, 4 चौको 16 और 2 18। अच्छा 2 में 4 गुणे, हाँ 4 गुणे 4 धन आधा का मतलब 2, यानी कि कितने हो गए 18। इसी तरह 3 में कितने हैं, 5, 5 गुणे 4, 3 में 5 गुणे 4 बराबर 20। और 4 में कितनी है, देखिए 3 का एक आधा दिया है, 3 गुणे 4 धन 2, 14 लगती है। फिर 5 में कितनी है, 2 गुणे आधा दिया है, 2 गुणे 4 धन 2 बराबर 10। और 6 में 4 दिया है, 6 में 4 गुणे 4 कितनी हो जाएगी 16। 7 में 3, 3 गुणे 4 12। और 8 में दिया है 1 और आधा, 1 गुणे 4 धन 2 यानी 6। यह कुल संख्या हो गया। अब पूछा है कैसे, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। अब देख लीजिए, सबसे कम लड़कियां इसमें कक्षा 8 में लिखेंगे, कक्षा 8 में सबसे कम कितनी 6। इस तरह आप अन्य क्वेश्चन का भी इसी तरह उत्तर बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन अभी दिया फलों वाले में बुक देखेंगे, आप उसी तरह क्वेश्चन बनाकर हल करेंगे, नहीं समझ में